वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 7 मई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 मई को। अब इस महीने में और कौन कौन से अब तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया गया है और यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। साथियों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या आया है? कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई और बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? तो 5 मई को मनाया गया। साथियों, मैंने कल ही आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में। तो आपने कल के वीडियो में आपने क्या क्या सीखा गौतम बुद्ध के बारे में, ये आपको बताना है 4 लाइन कमेंट बॉक्स में। साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कब हुआ है? तो 6 मई को हुआ है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक। साथियों, अब देखो, किंग चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी फेमिला का राज्याभिषेक लंदन में 6 मई 2023 को हुआ है। कब हुआ है? तो 6 मई 2023 को हुआ है और उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 मई को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने लंदन गए हैं। लंदन में साथियों गए हैं, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और टेम्स रिवर के किनारे है। तो लंदन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। लंदन के प्रधानमंत्री कौन, अर्थात साथियों यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का हेडक्वार्टर लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय का नाम है ब्रिटिश संग्रहालय और ये कहाँ पर है? तो लंदन में है। अब साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिसको हम देखेंगे। तो देखो, भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन जो किया गया है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, साथियों कौन? उपराष्ट्रपति, यहाँ कर लेना, उपराष्ट्रपति कर्तव्य का निर्वहन करता है। ये अनुच्छेद 65 के तहत है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 65 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 66 के तहत होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 67 में है और राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो होता है उपराष्ट्रपति का, इसका वर्णन 69 में होता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं वनडे प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले। साथियों, तो कितने पारियों में इन्होंने 5 रन बनाया है? तो 97 पारियों में साथियों इन्होंने 5000 रन बनाया है। अब क्रिकेट से संबंध है इनका। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई ICC की? तो 15 जून 1909 को हुई और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेगवार केले हैं। ICC के CEO कौन हैं? तो जियोफ एलर्डिस हैं ICC के CEO। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई BCCI की? तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई और BCCI के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में और दूसरा है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। साथियों, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था।
क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। ऐसे याद रखना, एक दिवसीय साथियों, लास्ट में वन है, 1971 में एक दिवसीय हुआ था। और टेस्ट मैच पहला 1877 में हुआ था, पहला टेस्ट मैच साथियों। प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था प्रथम वर्ल्ड कप। और ये कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों। साथियों, भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता है? भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो आपको बताना है कि दोनों बार वर्ष कौन सा था जिस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट वाला। अब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारियर ट्रॉफी जो दिया जाता है, ये क्रिकेट में दिया जाता है। साथियों, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। अब अगला प्रश्न आपका है, फ्रांस में आयोजित 2023 बेस्टिल डे परेड के लिए माननीय मुख्य अतिथि कौन बनने जा रहे हैं साथियों? तो माननीय मुख्य अतिथि होंगे नरेंद्र मोदी साथियों, फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में। साथियों, शी जिनपिंग कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं। सॉरी साथियों, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन साथियों। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर किस देश के राष्ट्रपति हैं साथियों। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया गया है। अब देखो, फ्रांसीसी सेना के साथ भारतीय सशस्त्र बल की टुकड़ी भी शामिल होगी इसमें, और 14 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। एक बार साथियों फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं। शी जिनपिंग कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो चीन के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साथियों। अब साथियों, फ्रांस में साथियों आयोजित होगा ये सैन्य अभ्यास। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न है। फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है। साथियों, फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। साथियों, मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनॉट रेखा। वरुण सैन्याभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच, वरुण सैन्याभ्यास साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 के यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम कहाँ हुआ है साथियों? तो ये हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में साथियों। कहाँ हुआ है G20 के यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन साथियों? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में साथियों इसका आयोजन हुआ है। और थीम था इसका हेल्थ, वैलेंस एंड स्पोर्ट्स साथियों, ये थीम था इस बार का। अब साथियों उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? तो 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और साथियों, इसके बीचों बीच से निकलती है रामगंगा रिवर, और इसीलिए इसका नाम नया कर दिया गया है। इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है साथियों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में है साथियों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। सूर्यधार झील कहाँ है? तो देहरादून में है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड को साथियों बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया साथियों। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में बनने जा रहा है साथियों। और पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प यानी कि एनिमल हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो उत्तराखंड ने शुरू किया। अब साथियों G20, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। और G20 को पहली पहचान मिली थी G7 के रूप में। कब मिली थी? तो 1997 में मिली थी। और G20 के सदस्य कितने हैं? 20 हैं।
90 कंट्री है साथियों, और एक यूरोपीय यूनियन है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। साथियों, मैंने एक G20 के संबंध में एक वीडियो बनाया है, और आपके जितने भी एग्जाम में साथियों G20 से प्रश्न आएंगे सारे उस वीडियो से कवर हो जाएंगे, और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है साथियों, तो वहाँ से आप साथियों देख लेना वीडियो। अब G20 साथियों, तो जब G20 की स्थापना हुई थी उस समय G20 को हम लोग जानते थे G7 के नाम से, और G7 के नाम से जानते थे। तो G7 में साथियों कौन कौन से देश थे उस समय में, तो उसको भी देखते हैं। देखो G7 में कौन कौन से देश थे साथियों, तो एक था आपका जर्मनी, दूसरा था यूके, तीसरा फ्रांस, चौथा कनाडा, पांचवा यूएस यानी कि अमेरिका, छठा इटली और सातवां जापान। फिर आगे चल करके साथियों इसका नाम पड़ गया G8, और G8 में एक रसिया ज्वाइन कर लिया साथियों। कौन ज्वाइन कर लिया? रसिया इसमें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आगे चल करके इसका नाम क्या पड़ गया? G20 पड़ा, और G20 में कौन कौन ज्वाइन हुआ साथियों? तो ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और साथियों कौन? साउथ अफ्रीका ये है, और ये साउथ अरेबिया है। सॉरी साथियों, ये क्या है? साउथ अरेबिया, ये है साउथ अफ्रीका। तो 20 देश साथियों और एक यूरोपीय 19 देश साथियों और एक यूरोपीय यूनियन G20 का सदस्य है साथियों। और कौन कौन सा देश है वो भी मैंने साथियों आपको बता दिया। तो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट बोर्ड GPT लॉन्च किया है? तो रूस ने अपना खुद का चैट बोर्ड GPT साथियों लॉन्च किया है। अब रूस ने लॉन्च किया है साथियों, देखो बैंकिंग संस्थान समबैंक ने देश के पहले चैट GPT प्रतियोगी गीगा चैट को लॉन्च किया है साथियों। अब रूस ने किया है, और रूस के इस बैंकिंग संस्थान ने किया, सबैंक ने किया है साथियों। तो सबैंक साथियों देखो, तो रूस के बारे में जानते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश है रूस, और रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को साथियों। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की करेंसी क्या है साथियों? तो रशियन रूबल है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूस की थी। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे सॉरी साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है साथियों। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल में साथियों कौन है? राजस्थान है। जनसंख्या में कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो, सबसे लंबा नदी मुहाना जो है वो ओब नदी का मुहाना है, जो रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, रूस में है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और रूस के संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा है साथियों। क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर झील रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील साथियों। और कैस्पियन सागर झील जो आपका है वो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जो कौन कौन से राज्य से लगी हुई है मैंने बताया आपको। रूस से लगी हुई है, कजाकिस्तान से लगी हुई है, तुर्कमेनिस्तान से लगी हुई है, अजरबैजान से लगी हुई है और ईरान से लगी हुई है। अगला प्रश्न आपका है, खुले में शौच मुक्त रैंकिंग में किस राज्य का वायनाड जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो केरल में है वायनाड जिला साथियों, जो प्रथम स्थान पर रहा है खुले शौच मुक्त रैंकिंग में। अब केरल साथियों, तो देखो केरल मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है केरल, और केरल की सीमा लगती है तमिलनाडु से और कर्नाटक से, दो राज्य से लगती है केरल की सीमा साथियों। केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने शुरू किया है एक पंचायत एक खेल का मैदान साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहां से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी को लॉन्च किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के लोगो, शुभंकर, मशाल, एंथम और जर्सी के लोगो
को लॉन्च किया है साथियों। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में ही होगा। अब उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है साथियों। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, तो लखनऊ में है। किसान, अगर आपसे पूछे कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की, तो उत्तर प्रदेश ने की है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है यूपी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश ने डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रमालैंड स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग का शुरू कहाँ हुआ है साथियों, तो ये संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में हुआ है विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग की शुरुआत साथियों। अब देखो साथियों, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तमून। और 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो यूएई में हुआ। यूएई में एक शहर है अल मिन्हाज साथियों, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो जय हिंद शहर कर दिया गया है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों जो कल का साथियों टेस्ट था, उस टेस्ट के विजेता कौन हैं, तो रोशन कुमार हैं उस टेस्ट के विजेता साथियों। आज भी साथियों मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा, जो भी बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे और उनका पहला कमेंट होगा, उन्हें 20 रुपीज़ की साथियों इनाम दी जाएगी। तो देखो साथियों, कल का प्रश्न था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। दूसरा प्रश्न था आपका कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस नदी का वर्तमान में क्या नाम है, तो फल्गु नदी है। वादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व कब बना, तो 1993 में बना। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, तो रोहित शर्मा हैं। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, तो 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था। यही साथियों 5 प्रश्न थे, जिस 5 प्रश्न का जवाब साथियों रोशन कुमार ने सबसे पहले दिया था। अब साथियों आज का प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे साथियों इस 5 प्रश्न के जवाब सही देंगे और उनका पहला कमेंट होगा, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों। इस वीडियो के अपलोड का टाइम साथियों मॉर्निंग में 4 o'clock है। तो पहला प्रश्न आपका है जगदीप धनखड़ भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा प्रश्न आपका है उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दूसरा आपका है मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी। चौथा प्रश्न आपका है G20 को पहली पहचान किस वर्ष मिली थी। और 5वां प्रश्न आपका है किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना की शुरुआत की है। तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों शेयर करें। धन्यवाद।